समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद कर प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच किया लॉन्च। बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा पर यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट 2025 में भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया बरकरार। भारत संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस 25 समारोह के दौरान पहली बार वियतनाम में सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष करेगा प्रदर्शित। एशियाई खेल 2026 में मिश्रित मार्शल आर्ट को पहली बार किया गया शामिल। सीबीआई ने ऑपरेशन हॉक के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को किया ध्वस्त। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में वेब शिखर सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। आरबीआई ने 1 मई से सभी हितधारकों के लिए प्रवाह पोर्टल का उपयोग किया अनिवार्य। तेजपाल भाटिया को एक्सियोम स्पेस का सीईओ किया गया नियुक्त। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता का दिया सुझाव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को मजबूत बनाने हेतु एआई किरण पहल हुई लॉन्च। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रामानुजम एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का किया विमोचन। आज का मोटिवेशन कोट जो अब क्या गजब का 2 मई 2025 दैनिक समसामयिकी खाद्य और कृषि संगठन ने प्रकृति बहाली के लिए एम फॉर नेचर पहल की लॉन्च। आज प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजाम का केरल में करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के विजय दिवस समारोह में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 1931 के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना को दी मंजूरी। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। 1 मई को दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025। भारत ने एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीते कुल 43 पदक। 2025 केयर एज राज्य रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने हासिल किया शीर्ष स्थान। अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ रुपए का हुआ जीएसटी संग्रह। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन के सोथवी की नीलामी से 47.15 लाख रुपए में खरीदी रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार। भारत और मिस्र के बीच काहिरा में हुआ संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक। आज का मान बनाएगा चेहरे पर पसीने की। चलिए देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। आईएमएफ की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 25 में सूडान है सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश। इंग्लैंड ने कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सी क्योर किया प्रारंभ। अंगोला के राष्ट्रपति 38 साल बाद 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंचे नई दिल्ली। भारत ने बीआरएस कॉप्स 2025 में की रसायन और अपशिष्ट पर वैश्विक कार्रवाई की वकालत। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली की प्रारंभ। इन स्पेस ने निजी अंतरिक्ष खिलाड़ियों को मजबूत बनाने के लिए सैटेलाइट बस एज ए सर्विस SBAAS पहल की लॉन्च। केंद्र सरकार खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय निगरानी करने के लिए डिपो दर्पण पोर्टल करेगा लॉन्च। मार्टिन स्कोरसेसे पोप फ्रांसिस पर एल्डीज ए न्यू स्टोरी डॉक्यूमेंट्री का करेंगे निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली CCEA ने गन्ने के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल FRP को दी मंजूरी। संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में बोडाफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का किया अनावरण। चेहरे पर मुस्कान। 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को मिला 151वां स्थान। एंथनी अल्बनीज ने दूसरी बार जीता ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव। यूएसए ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक बेचने को की मंजूरी। यूके के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद ईसीबी ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर लगाया प्रतिबंध। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के नागिया लंका में डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की रखी आधारशिला। केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण इटली के मिलान में एडीबी की वार्षिक बैठक में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व।
आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी करेगी प्रारंभ। AIFF पुरस्कार 2024-25 के तहत सुभाषिस बोस और सौम्या गुगलोत बने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी। भारत की पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्म DR धान 100 कमला और मारुतेरू 10-10 को किया गया लॉन्च। योग साधक बाबा शिवानंद का वाराणसी में 128 वर्ष की आयु में हुआ निधन। शोभो मुंबई फाल्कन्स ने कपिल देव को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। आज कभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। अंगोला बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां मेंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 1963 से बंद अपराधियों के लिए कुख्यात अल्काट्राज जेल को फिर से खोलने का दिया आदेश। भारत ने चेनाब नदी पर स्थित बगलीहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का रोका प्रवाह। तेलंगाना 72वें मिस वर्ल्ड पीजेंट की करेगा मेजबानी। केरल के कोझिकोड को मिली आयु अनुकूल शहर के रूप में WHO की मान्यता। पीएम मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का किया उद्घाटन। भारत का पहला AI आधारित डेटा सेंटर पार्क छत्तीसगढ़ में होगा प्रारंभ। गोवा में आयोजित हुआ श्री लेराई यात्रा महोत्सव। गोवा FC ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को हराकर जीता कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब। भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय विरासत सूची में किया गया शामिल। 7 वर्षीय वंदन पटेल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हाई IQ सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में हुआ शामिल। आज का कहीं मई के महीने में एक राज्य बढ़ जाए ना, मुझे तो ये डर लग रहा है कहीं मई के महीने में मेरा एक राज्य और ना बढ़ जाए कि 28 राज्य तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, 29वां पाकिस्तान ही पढ़ाना पड़ जाए कहीं मुझे आपको। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। वॉशिंगटन पोस्ट को मिला ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर अवार्ड 2025। वर्ष 2023 के लिए जारी UNDP मानव विकास सूचकांक 25 में भारत को मिला 130वां स्थान। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता 19वां सुदीरमन कप 2025। भारतीय नौसेना के INS शारदा से मालदीव नौसेना के साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास किया प्रारंभ। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई हुई 11,098.81 किलोमीटर। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने राजस्थान के कोटा और ओडिशा के पुरी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए दी सैद्धांतिक मंजूरी। भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान में होगा प्रारंभ। यूके और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों के साथ नवी मुंबई बनेगा भारत का पहला एडू सिटी। केरल के वडक्कू मनाथम मंदिर में त्रिशूरपुरम उत्सव हुआ प्रारंभ। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने 400 इलेक्ट्रिक देवी बसों का किया उद्घाटन। आज देश में होगी 1971 के बाद पहली बार राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। दोस्तों मॉक ड्रिल नहीं होने वाली है आज दोस्तों अब दिवाली बनाई जा रही है, ठीक है। ये तो केवल मुझे लग रहा है ध्यान भटकाने का सौदा है ना, ये तो केवल दोस्तों ध्यान भटकाने का सौदा है। असल तो कुछ और ही चल रहा था दिमाग में। और देखिए रात को जो है मई 2025 दैनिक समसमाई की असमर्ज बने जर्मनी के 10वें चांसलर। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POJK में 9 आतंकी ढांचों पर किए हवाई हमले। IMF के अनुसार वर्ष 2025 में भारत GDP आकार के हिसाब से वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में जापान को छोड़ेगा पीछे। 7 मई को दुनिया भर में मनाया गया विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025। केंद्र सरकार ने CBI निदेशक प्रवीण सूद को कार्यकाल में किया 1 साल का विस्तार। दिल्ली के रूसी दूतावास में स्टालिनग्राद की लड़ाई में योगदान के लिए बीजू पटनायक के स्मारक का हुआ उद्घाटन। 3 साल की बातचीत के बाद भारत और यूके ने किया मुक्त व्यापार समझौता FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन GLEX 2025 का किया उद्घाटन। संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद 7वीं हांगकांग ने पिपरहवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी की स्थगित। भारतीय इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का किया दस्तावेजीकरण। रंग चेहरा, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल
जल की सुविधा वाला बना त्रिपुरा का पहला हरित गांव। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको हुआ आप सभी को याद होगा, लिखी होंगी। 9 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं का नस्तेनाबूद करने के लिए अति आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत को मिलेगा रूस में निर्मित दूसरा उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस INS तमाला। इजराइल सरकार गाजा पट्टी पर कब्जा करने और पूरी तरह नष्ट करने के लिए ऑपरेशन गाइडेंस चैरिट करेगा प्रारंभ। भारतीय सेना ने इजरायली HAROPS हॉब्स ड्रोन से लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को किया नष्ट। रोहित शर्मा ने की टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। 8 मई को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय ने वैश्विक सहायता नेटवर्क BOTAN किया लॉन्च। गृह मंत्रालय के एक राष्ट्रव्यापी निर्देश के तहत बेंगलुरु में हुआ सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की प्रारंभ। SBI ने सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल नेक्स्ट लीप और सुपर SBI ग्रेट टू ग्रेटर की प्रारंभ। आयुर्वेद से जुड़ी 2 पांडुलिपियां द्रव्य रत्नाकर निंगटू और द्रव्यनकारा निंगटू को किया डिकोड। पंजाब ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के हरियाणा को अतिरिक्त 4500 क्यूसेक पानी जारी करने के फैसले का किया विरोध। आज का 10 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। रॉबर्ट प्रिवोस्ट या लियो 14 पॉप नियुक्त होने वाले बने पहले अमेरिकी। भारत सरकार ने एलोन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट वेंचर स्टारलिंक को देश में अपनी सेवाएं देने के लिए दी मंजूरी। वियतनाम ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा किया लॉन्च। दिल्ली सरकार और IIT कानपुर शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए करेगा क्लाउड सीडिंग। 9 मई 2025 को मनाई गई यूरोप दिवस की 75वीं वर्षगांठ। भारतीय नौसेना में उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज अर्नाला का किया गया शामिल। पहले वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार लद्दाख में है 477 हिम तेंदुए सिनो लियोपर्ड। ऑपरेशन संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 22 नक्सलियों को उतारा मौत के घाट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की प्रारंभ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के F-16 JF-17 और अवाक्स सिस्टम को नष्ट करने का किया गया दावा। देश ने मनाई रविंद्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती। बात कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि भारत पाक संघर्ष करते हैं। 12 मई 2025 दैनिक समसामयिक सुर्खियां। USA और चीन ने व्यापार युद्ध और टैरिफ विवाद के बीच जिनेवा में प्रारंभ की वार्ता। USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में 8 मई को विजय दिवस किया घोषित। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत को नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किया नामित। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 21 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर MMR और शिशु मृत्यु दर हुई क्रमशः 93 और 27। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस इकाई का किया उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के राज्यपाल की आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का किया विमोचन। उत्तर प्रदेश ने विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल की प्रारंभ। CBI ने 8 राज्यों में ऑपरेशन चक्र 5 के तहत सिम धोखाधड़ी रैकेट का किया भंडाफोड़। सर्वोच्च न्यायालय ने लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को लोक सेवक किया घोषित। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चलाया ऑपरेशन बुनियान अल मरशूश। भारत सरकार ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए जलीय कृषि में रोगाणु रोधक के उपयोग पर लगाया बैन। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। अफगानिस्तान में तालिबान ने शतरंज पर लगाया बैन। क्रिकेट आइकन विराट कोहली ने की टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। भुवन रिव्यू बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले बने पहले भारतीय वकील। दिल्ली विधानसभा सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली बनेगी दिल्ली की पहली विधानसभा। 12 मई को मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा। 12 मई को विश्व ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में मनाया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025। शर्वम AI ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल B2 किया लॉन्च।
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए किया समझौता। वैज्ञानिकों ने एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम किया विकसित। बामन जेनु कुरुबा परिवार ने नागरहोल टाइगर रिजर्व में अपनी पुश्तैनी जमीन पर किया फिर से कब्जा। 12 से 18 मई तक मनाया जाएगा 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025। तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देख से शेरनी करके दिखलाएगा। भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अब की बार वर्दी पहन के पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगा, रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अब की बार सरकारी नौकरी लेके तेरे सिर को भी फक्र से ऊंचा कर दूंगा, है ना। आइए स्वागत है। अब बिल्कुल मेरे साथ में विकास, शिवा, कमल, अर्जुन। 2025 दैनिक से आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। सुजैन ले बनी ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता। पोर्टर बना वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न। जापान की एसएमबीसी ने की यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा। इंदौर आधिकारिक तौर पर बना भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर। भारतीय सेना ने शोपियां में चलाया आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन केलर। वित्त वर्ष 24 में 3,18,497 करोड़ रुपए के जीएसटी संग्रह के साथ महाराष्ट्र बना सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य। हिमांशु रॉय की पुस्तक पीएमओ वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय का हुआ विमोचन। वित्त वर्ष 24-25 में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने रिकॉर्ड 855 मिलियन टन का कार्गो किया हैंडल। भूटान ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरू। संघाई में तीरंदाजी विश्व कप 25 स्टेज 2 में भारत ने पॉइंट टेबल में हासिल किया दूसरा स्थान। उत्तर प्रदेश ने 12 नए उत्पादों को ओडीओपी योजना के तहत किया शामिल। आज का 15 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षा। कतर राष्ट्रीय बैंक भारत के गिफ्ट सिटी में ब्रांच खोलने वाला बना मिडिल ईस्ट का पहला बैंक। केरल के कोझिकोड के जल विरासत संग्रहालय को यूनेस्को के जल विरासत अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में किया गया शामिल। हिमाचल प्रदेश में अधिसूचित हुआ भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तशराब चू संरक्षण रिजर्व। केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में किया गया नामित। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का किया उद्घाटन। पद्मश्री से सम्मानित और नीली क्रांति के जनक मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन का हुआ निधन। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अंडमान सागर पर चक्रवात शक्ति के निर्माण का जारी किया पूर्वानुमान। बिल गेट्स ने वर्ष 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% दान करने का लिया संकल्प। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने श्रीनगर में खोला अपना क्षेत्रीय कार्यालय। अडानी समूह ने खनन रसद के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक छत्तीसगढ़ राज्य में किया तैनात। आज का पूर्ण क्लास के अंदर, ठीक है। मेरे साथ में है अमर, अंजलि, नीतीश, विक्रम, बिल्कुल रवि, सत्यम, संतोष, विशाल, आकांक्षा, पलक, मेघा। पूर्ण सुर्खियां। डेनमार्क में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र होगा प्रारंभ। ब्राजील की मारियंगला हंगरिया को मिलेगा वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार। होंडुरास के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक ने नई दिल्ली में होंडुरास के दूतावास का किया प्रारंभ। बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य को मान्यता देने का किया आग्रह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 25 में 58 स्वर्ण पदकों के साथ महाराष्ट्र ने हासिल किया शीर्ष स्थान। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर किया गया पदोन्नत। 12 साल में एक बार होने वाले सरस्वती पुष्करालू महोत्सव तेलंगाना में हुआ प्रारंभ। भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का किया सफल परीक्षण। रिन्यू पावर आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा आरई कॉम्प्लेक्स करेगी प्रारंभ। असम सरकार ने चाय बागानों के मजदूरों के लिए एथी कोली द्वितीय पाठ योजना की शुरू। मध्य प्रदेश बाल अधिकार निकाय ने संथारा अनुष्ठान के बाद 3 वर्षीय बच्चों की मौत का किया
के लिए लिया संज्ञान। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। WHO ने पापुआ न्यूगिनी में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा। इलिनॉइस टेक मुंबई में अपना पहला परिसर इस प्रारंभ करने वाली बनेगी पहली यूएस आधारित यूनिवर्सिटी। भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली तुर्की की सेलेबी कंपनी पर केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध। लीबिया ने 2011-27 तक के अपने देश में हुए अपराधों पर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को दिया जांच अधिकार क्षेत्र। ब्लूमबर्ग ने एसबीआई को शुद्ध लाभ वाली 100 वैश्विक कंपनियों में किया शामिल। तमिलनाडु के एलआर श्रीहरि बने 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर। 16 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करगेटालू हिल के पास सुरक्षा बलों ने नक्सलवादियों के विरुद्ध चलाया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने एआई एंकर अंकिता की लॉन्च। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली सुरक्षा बल का होगा गठन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला कशिश चौधरी को सहायक आयुक्त किया गया नियुक्त। आज का मोटिवेशन कोट। और तुम तो मेरे 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। नेपाल का याला ग्लेशियर मृत घोषित होने वाला बना एशिया का पहला ग्लेशियर। स्पेनिश फर्म जीएमबी ने चंद्रमा के लिए लूपिन नेविगेशन सिस्टम का किया अनावरण। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में किया तिस्ता प्रहार अभ्यास। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल की शुरू। पीएसएलवी-सी 61 के तीसरे चरण के दौरान कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण इसरो का 101वां मिशन हुआ विफल। 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 25 में भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा किया पार। संस्कृति मंत्रालय ने देश के बहादुरों के सम्मान में एक देश एक धड़कन पहल की लॉन्च। राष्ट्रपति मुर्मू ने अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांगी 14 बिंदुओं पर सलाह। 12 साल बाद उत्तराखंड के केशव प्रयाग में प्रारंभ हुआ पुष्कर कुंभ। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में 295 मिलियन लोगों ने तीव्र खाद्य असुरक्षा का किया सामना। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ से छेड़नी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्तों, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, ये हारने के बाद जीतने का जो मजा है ना, ये कुछ और ही है। और जब आपके सामने हार होना, उस समय रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। ठीक है, हो सकता है उसके आगे जीत होगी, है ना, हो सकता है उसके आगे जीत होगी, हो क्या सकता है 100% जीत उसके आगे होने वाली है। जिंदगी में नेवर गिव अप होना चाहिए। समस्या कितनी भी क्यों ना हो आपके सामने, आपको घुटने नहीं टेकने और जिंदगी से कहना है कि ये देख मैं करके दिखाऊंगा, अपनी मेहनत के दम पर तुझे हरा के दिखाऊंगा। आइए, स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला ग्लेशियर यामा ग्लेशियर जो है, ये कहाँ दोस्तों, कहाँ पर स्थित। देखो, ये ग्लेशियर वाला सवाल इस बार एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, मैं आपको पहले स्टार लगा रहा हूं क्योंकि 2025 का जो वर्ष है ना, यह ग्लेशियर का वर्ष भी है। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है। ठीक है, ये 2025 का जो वर्ष है, देखो 25 का जो वर्ष है आपके, ये आपको 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो ये है सहकारिता जो है, इसका वर्ष है। 100% कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछने वाला है कि जो सहकारिता है इसका वर्ष कौन सा है, ये 25 का ही वर्ष है। ठीक है, एक दोस्तों इसके अलावा क्वांटम तकनीक का वर्ष भी है। किसका है? क्वांटम तकनीक का वर्ष भी कौन सा है? यह 2025 हो गया। ठीक है, इसके अलावा सेना के अनुसार यह सुधारों का वर्ष है। ठीक है, खुद में रिफॉर्म करने का वर्ष है, सुधारों का वर्ष है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं ये ग्लेशियर संरक्षण जो है इसका भी वर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्लेशियर संरक्षण जो है इसका भी ये वर्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा आपको याद है कि पहला ग्लेशियर संरक्षण दिवस जो है ये कौन सी तारीख को बनाया गया? आप में से कोई भी बताना चाहे कि जो ग्लेशियर संरक्षण दिवस है यह पहली बार बना था आपके, तो पहला ग्लेशियर
पहला ग्लेशियर संरक्षण दिवस जो है यह कौन सी तारीख को बनाया गया? ठीक है, पहला ग्लेशियर संरक्षण दिवस जो है यह कौन सी तारीख को बनाया गया? आप में से किसी को भी याद हो, आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले मैंने आपको लिखवाया था 21 मार्च। याद करो कौन सा है, 21 मार्च की तारीख को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद तारीख कौन सी आती है? 22 मार्च की तारीख आती है। ठीक है, और इस तारीख को आप जानते हो दिवस कौन सा होता है? जल दिवस होता है। ठीक है, और मैंने आपसे वहीं पे लिखवाया था कि इस बार जल दिवस की जो थीम है आपके वो है क्या है? ग्लेशियर संरक्षण जो है यह जल दिवस की थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इस साल जो है इस ग्लेशियर वाले टॉपिक से सवाल बन सकता है, चाहे तो इसका पहला दिवस पूछ ले आपसे, चाहे इसकी थीम पूछ ले आपसे, चाहे आपसे 25 का वर्ष पूछ ले, यहां सवाल आपके बन सकता है। ठीक है, अब दोस्तों एशिया का पहला ग्लेशियर जो डेड घोषित कर दिया गया है या फिर जो ग्लेशियर नहीं बचा है, ठीक है, तो लिखिएगा एशिया का पहला ग्लेशियर, एशिया का पहला मृत ग्लेशियर कौन सा बन चुका है? एशिया का पहला मृत ग्लेशियर, जो ग्लेशियर बचा ही नहीं आपके, जो बर्फ पिघल चुकी है, पानी बन चुका है, वह कौन सा लिखना आपके? वह हो गया याला ग्लेशियर। कौन सा हो गया? याला ग्लेशियर हो गया। यह याला ग्लेशियर कहाँ पर है? यह नेपाल के अंदर। कहाँ पर बेटा? नेपाल के अंदर है, और ये एशिया का पहला मृत ग्लेशियर है, मतलब ऐसा ग्लेशियर जो आपके पिघल चुका है, जो ग्लेशियर नहीं बचा है वो आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, तो एशिया का पहला ग्लेशियर जो मृत हो चुका है वो कौन सा है? नेपाल का याला ग्लेशियर हो गया है। और इसका पिघलने का दोस्तों कारण क्या आपके? इसके पिघलने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग जो है ये पिघलने का कारण है आपकी। इसे कहते हैं पृथ्वी के तापमान में होने वाली लगातार वृद्धि। ठीक है, तो पृथ्वी के तापमान में लगातार होने वाली वृद्धि जो है, पृथ्वी के तापमान में लगातार होने वाली जो वृद्धि है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं, लिखना आपकी, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पृथ्वी के तापमान में लगातार होने वाली जो वृद्धि है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो इस 20 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सुर्खियां। चीन कंबोडिया ने प्रारंभ किया गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल मलेशिया में आयोजित लीमा 2025 में लेगा भाग। भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता वर्ष 2025 का SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब। रोमानिया में मध्यमार्गी निकोसोर डैन ने जीता राष्ट्रपति चुनाव। USA के कैलिफोर्निया में हुआ दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन ओलिविया के तहत ओडिशा के गहीर माता तट पर ओलिवे रिडले कछुओं का किया रेस्क्यू। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सोरी गिरी जल विकास योजना का किया प्रारंभ। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में की सागर में सम्मान नीति की लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलजार और राम भद्राचार्य जी को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आतंकवाद से निपटने के लिए उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी पांडुलिपि विरासत को डिजिटल बनाने और संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारत मिशन करेंगे लॉन्च। आज समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए WHO से मिला प्रमाणन। भारत ने कालादान प्रोजेक्ट के तहत बांग्लादेश को छोड़कर म्यांमार के रास्ते पूर्वोत्तर के लिए तैयार किया नया समुद्री मार्ग। इंडोनेशिया के माउंट लेवाटोबी लाकी और जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। इक्वाडोर के अमेजोन वर्षावन में खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा। सूडान ने 2023 के गृह युद्ध के बाद कामिल इदरीस को पहला प्रधानमंत्री किया नियुक्त। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने साइबर वित्तीय अपराधों के लिए I4C की नई E0 FIR पहल की लॉन्च। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का
86 वर्ष की आयु में हुआ निधन। दादर और नागर दमन और दीप में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का हुआ आयोजन। कार्लोस अलकराज ने पहली बार जीता इटालियन ओपन का खिताब। मणिपुर में आयोजित हुआ वार्षिक सिरौ लिली महोत्सव। भारतीय नौसेना कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को करेगी शामिल। आज का मोटिवेशन के लिए अति महत्वपूर्ण सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। यूएसए ने की 175 बिलियन डॉलर की गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा। भारत की बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। 21 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2025। लैटिन अमेरिका देश कोलंबिया बेल्ट एंड रोड पहल में हुआ शामिल। मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला बना पहला राज्य। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन कुमार डेका को 1 साल का मिला कार्य विस्तार। नीदरलैंड में प्रारंभ हुआ विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत। स्पेन और लिवरपूल के दिग्गज फुटबॉलर पेपे रीना ने की 42 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा। गुजरात सरकार ने आई प्रगति 13 तुझको अर्पण पोर्टल और अनफ्रीज एप्लीकेशन किया लॉन्च। डब्ल्यूएचओ ने पहली बार अपनाई वैश्विक महामारी संधि। आज का 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सुर्खियां। भारत वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष हुआ नियुक्त। डोनाल्ड ट्रंप ने एआई डीफेक्ट से निपटने के लिए ऐतिहासिक कानून टेक इट डाउन किया पारित। गुजरात में शेरों की आबादी 32% बढ़कर वर्ष 2025 में हुई 891। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से देशनोक में 103 अमृत स्टेशनों का किया उद्घाटन। कांस फिल्म फेस्टिवल में HAF गोज टू कान कार्यक्रम के तहत सिक्किम के निर्देशक की फिल्म सेफ ऑफ मोमो का हुआ चयन। 22 मई को दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025। मध्य प्रदेश सरकार ने महावीर योजना को दी मंजूरी। केरल 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का बना पहला राज्य। हैदराबाद में नीलोफर अस्पताल ने एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण अमृत स्वस्थ भारत किया लॉन्च। शूटर कणक ने जर्मनी में जूनियर विश्व कप में देश के लिए जीता पहला स्वर्ण पदक। हिंदुजा परिवार को लगातार चौथे साल यूके की संडे टाइम रिच लिस्ट में मिला शीर्ष स्थान। आज का मोटिवेशन महत्वपूर्ण सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। यूके ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए किया समझौता। भारत में अनावृष्टि के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का गुट्टाला अभिलेख बना पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा में सागर भवन और ध्रुवीय भवन का किया शुभारंभ। सीबीआई ने कीरू जल विद्युत परियोजना रिश्वत मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ आरोप पत्र किया दायर। कोंकण रेलवे का होगा भारतीय रेलवे के साथ विलय। जो रूट ने बनाया 153 मैचों में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा की आत्मकथा एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी का हुआ विमोचन। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का किया शुभारंभ। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठी साला की शुभ लॉन्च। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य का पहला साइकेड गार्डन किया प्रारंभ। चुनाव आयोग ने मतदाता केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर की 1200। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। स्वामी विवेकानंद जी में एक काम करो, पर जब वो काम कर रहे हो तो अपनी तरफ से उसमें पूरी ताकत लगा दो, अपनी तरफ से उसमें बेस्ट देना है आपको, अपनी तरफ से परीक्षाओं को निस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। अल्जीरिया बना ब्रिक्स के नए विकास बैंक का औपचारिक मेंबर। यूएसए ने की गृह युद्ध में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के कारण सूडान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा।
नोवाक जोकोविक 100 एटीपी सिंगल्स खिताब जीतने वाला बना दुनिया का तीसरा खिलाड़ी। ईरानी निर्देशक जाफर पनाही को कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाल्मे दी और अवार्ड से किया गया सम्मानित। सऊदी अरब ने वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टॉयरिच पहल जो है ये स्टार्ट की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बरेली में यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल की प्रारंभ। आरबीआई ने भुगतान प्रणालियों को विनियमित रेगुलेट करने के लिए 6 सदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड का किया गठन। इसरो प्रमुख ने वर्ष 2025 को गगनयान वर्ष किया घोषित। 24 मई को मनाया गया राष्ट्रमंडल दिवस 2025। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का हुआ उद्घाटन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का द्विवार्षिक कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद में होगा आयोजित। ऊर्जावान बना। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के दाहोद में देश का पहला 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का किया उद्घाटन। प्रोजेक्ट कुश के तहत बीईएल और डीआरडीओ देसी S-400 मिसाइल सिस्टम कर रहे विकसित। भारत में कोविड के 2 नए वेरिएंट NB.1.8.1 और LF7 किया गया दर्ज। मलेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 25 के पुरुष एकल वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत रहे उप विजेता। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में 14 पदकों के साथ मणिपुर ने हासिल किया शीर्ष स्थान। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने सुपर कंप्यूटर अर्का आधारित स्थानीय मौसम वर्षा के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली की लॉन्च। गूगल ने एआई 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किया लॉन्च। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का किया सफल परीक्षण। ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने पहली बार ज़ेनॉन गैस के उपयोग से माउंट एवरेस्ट पर की सफलतापूर्वक चढ़ाई। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी पहल की लॉन्च। भारत जापान को पछाड़कर बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आज का मोटिव दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं। चीन कामो अलोबा क्षुद्र ग्रह से सामग्री एकत्रित करने के लिए अपना पहला क्षुद्र ग्रह मिशन तियानवेन 2 करेगा लॉन्च। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट यूरोप के हेरिटेज नेटवर्क में हुआ शामिल। भारतीय निशानेबाजी दल ने जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में हासिल किया शीर्ष स्थान। शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ को किया विकसित। गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला बना 24वां राज्य यूटी। भारतीय सेना ने उत्तराखंड में पहला FM रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स जो है किया लॉन्च। भारत के गुजरात में खोजा गया मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जारोसाइट क्षेत्र। महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में भाला फेंक में बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत ने वर्ष 2025 में LSC खोजों के लिए जीता ब्रेक थ्रू पुरस्कार। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने की मुंबई अपतटीय बेसिन में तेल और गैस की खोज। राष्ट्रपति भवन में लोक कला को बढ़ावा देने के लिए आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम जो है स्टार्ट बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा खिलाएगा। माँ से सेंडी करके दिएगा। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद की मेहनत पर है तो जो चाहोगे तकदीर में वही लिखवा लोगे। ठीक है, अगर भरोसा तकदीर पे कर लिया है आपने तो जो इसमें लिखा हुआ है वही आपको मिलने वाला है, और भरोसा अगर खुद की मेहनत पर है तो जो आप चाहोगे वो इस तकदीर के अंदर आप लिख लोगे। ठीक, इस दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूदपूर्ण सुर्खियां देखिएगा। वित्त वर्ष 25 में 14% की वृद्धि के साथ भारत को मिला $81.04 बिलियन का FDI। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल UGC से भारत में परिसर स्थापना के लिए मंजूरी पाने वाला बना दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय। आज दुनिया भर में मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025। आइजोल बनी रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी। PM E-ड्राइव योजना के तहत बंगलुरु शहर को मिलेगी सर्वाधिक 4500 इलेक्ट्रिक बस। केरल तट पर डूबा लाइबेरिया का MSC
ELS-A3 जहाज। हवाई के केलौआ ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। डीआरडीओ ने नई दिल्ली में क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का किया उद्घाटन। सेना ने पंजाब के 10 वर्षीय श्रवण सिंह को ऑपरेशन सिंदूर के सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में किया सम्मानित। तमिलनाडु सरकार ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति की प्रारंभ। कामी रीता शेरपा ने अब अभूतपूर्व 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर की चढ़ाई। आज का मोटिवेशन कोट जो आप मजबूत करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार जारी किया सिल्वर नोटिस। 29 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2025। टाटा एयरबेस कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन करेगी प्रारंभ। बेंगलुरु स्थित ड्रूल्स अधिकारी तौर पर बना भारत का चौथा यूनिकॉर्न। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया अपने करियर का 800वां क्लब गोल। सीडीएस अनिल चौहान सिंगापुर में 22वें सांग्रीला संवाद में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। एडिले सुमारीवाला को एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किया गया सम्मानित। गुजरात का अहमदाबाद एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की करेगा मेजबानी। इतिहास का श्रीनाथ राघवन की इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष नामक नई किताब का होगा विमोचन। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर जारी किया स्मारक सिक्का। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन हुआ शुरू। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान से नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत मंगोलिया के बीच प्रारंभ होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्डिक एलिफेंट। सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। आईगोट कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में बिहार ने हासिल किया पहला स्थान। छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होगा भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भुवनेश्वर में राष्ट्रीय व्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान किया चालू। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने की जून में मेकोंग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा शुरू करने की घोषणा। अपनी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला द्वीप बना भारत का पहला जिला। 30 मई को मनाया गया राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025। CSIR IIP देहरादून में हुआ दूसरा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025। ओडिशा सरकार ने लचीले स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल की लॉन्च। एनडीए में 17 महिलाएं कैडेटों का पहला बैच खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हुआ पास आउट। आज का मोटिव अब खुद से खुद को बदलने की, खुद को और अधिक बेहतर करने की। क्या लाइन है? लड़ाई है खुद से खुद को बदलने की, खुद को खुद से और बेहतर करने की, है ना। ये लड़ाई खुद से है, बस केवल किसी और से नहीं है। ये लड़ाई खुद से है, तो ये लड़ाई खुद से है, खुद को बेहतर करने की, खुद से बेहतर करने की लड़ाई जो है वो चल रही है, जिसमें आपको खुद को ही